उनके तेज और ऊर्जा से एक अलौकिक प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से माँ दुर्गा का अवतार हुआ। माँ दुर्गा का रूप अत्यंत भव्य और शक्तिशाली था। उनके 10 हाथों में विभिन्न हथियार थे जो सभी देवताओं ने उन्हें प्रदान किए थे। भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने शस्त्र माँ को समर्पित किए। माँ दुर्गा का वाहन था शेर, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक था। जब माँ दुर्गा युद्ध के लिए तैयार हुईं, तो स्वर्ग और पृथ्वी पर एक नई आशा जगी। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने पहले माँ को हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ दुर्गा की शक्ति और कौशल के सामने महिषासुर की सेना तिनके की तरह बिखर गई। 9 दिनों और 9 रातों तक यह युद्ध चला। माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों काली, चंडी, भवानी और अन्य में महिषासुर के साथ युद्ध किया। 9वें दिन जब महिषासुर ने भैंस का रूप धारण किया, माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध किया। इस प्रकार माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया और धरती को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस विजय को महिषासुर मर्दिनी के रूप में जाना गया और यही कारण है कि दुर्गा पूजा को विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अनन्या की जिज्ञासा और दुर्गा पूजा का महत्व। दादी माँ की कहानी सुनकर अनन्या की आंखें चमक रही थीं। उसने पूछा, दादी, तो क्या हम इसीलिए दुर्गा पूजा मनाते हैं क्योंकि माँ ने महिषासुर का वध किया था? दादी माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटी, लेकिन यह केवल एक कहानी नहीं है। दुर्गा पूजा का महत्व इससे कहीं गहरा है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती है। माँ दुर्गा नारी शक्ति का प्रतीक हैं। वह हमें साहस, दया और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। दादी माँ ने आगे बताया कि दुर्गा पूजा 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसे नवरात्रि कहा जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन माँ के एक विशेष रूप की आराधना होती है और भक्त अपने जीवन में शक्ति, ज्ञान और समृद्धि की कामना करते हैं। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, माँ दुर्गा की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। यह प्रतीक है कि माँ अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर अपने धाम लौट रही हैं। लेकिन विसर्जन के साथ यह संदेश भी है कि माँ हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं और जब भी बुराई का सामना करना पड़े, वह उनकी रक्षा करेंगी। नीलपुर में दुर्ग